हेलो एवरीवन। दोस्तों, काफी दिनों के बाद आज मुझे मौका मिल रहा है वीडियो बनाने का। एक्चुअली आई वाज ऑक्यूपाइड विथ अ लॉट ऑफ वर्क एंड अ लॉट ऑफ थॉट्स दैट वर गोइंग इन माय माइंड रिगार्डिंग द एस्पायरेंट्स ऑफ एसएससी सीजीएल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं करना चाहता हूँ आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। पहले तो सीजीएल के रिगार्डिंग कुछ बात मैं कर लूँ। जो जिनका 18-19 जनवरी को टीयर 2 है एसएससी सीजीएल 2024 का, उनको ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आप लोग तैयारी अपनी ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। अच्छा खासा वक्त आपको मिल गया टीयर 2 के लिए प्रिपेयर करने का। तो बाय चांस अगर किसी का टीयर 1 अच्छा नहीं गया होगा तो टीयर 2 में उन्हें अच्छा खासा वक्त मिल गया है, तो काफी हद तक उन्होंने अपनी तैयारी जो है मुकम्मल कर ली होगी। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जिनका प्री नहीं क्लियर हो पाया सीजीएल 2024 का, वो लोग 2025 की तैयारी में लगे हुए होंगे, शुरू कर दी होगी उन्होंने, क्योंकि लगभग जुलाई में आपका सीजीएल 2025 टीयर 1 का पेपर होगा। तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन इतना वक्त तो डेफिनेटली है कि किसी भी स्तर पे अगर आप फिलहाल हैं तो लगातार अगर तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आप सिलेक्शन अपना श्योर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं। लेकिन मैं आपको लगातार गाइड करता हुआ रहूंगा। हर बार मैं आपको इनकरेज करता हूं एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल के वीडियोस को देखें तो 99% मैंने सीजीएल के बारे में ही वीडियोस बनाई हैं, या तो स्ट्रेटजी वीडियोस, गाइडेंस वीडियोस, या तो मोटिवेशनल वीडियोस बनाई हैं, या तो अपने बारे में मैंने कुछ बताया है। तो मैं भी एक सीजीएल प्रोडक्ट ही हूं, तो ये सारा सीजीएल कैटेगरी के ही वीडियोस होंगे। 1%, 99% इधर, 1% ऐसी वीडियोस, मान लीजिए किसी का नोटिफिकेशन काफी अच्छा, वैकेंसीज काफी अच्छी अनाउंस हुई, लाइक आरआरबी, एनटीपीसी या कोई एग्जाम, तो मैं कभी शॉर्ट्स के माध्यम से एक आध कभी आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। 99% सीजीएल के अराउंड ही मेरा फोकस रहता है, और ऐसा और कोई चैनल आपको नहीं मिलेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ सीजीएल पे ही फोकस करता है। सबने अपना फोकस अलग अलग एग्जाम से कर लिया है, लेकिन मैंने हमेशा से, आज से 7 साल पहले मैंने चैनल शुरू किया था, आज तक मैं सीजीएल के बारे में ही वीडियोस बनाता हूं। जब सीजीएल 2024 का ऐसा पेपर हुआ दोस्तों, और बहुत लोगों ने प्री दिया, बहुत लोगों का प्री हुआ, बहुत लोगों का नहीं भी हुआ, ठीक है, तो इस बार मैंने आप लोगों के रिप्लाई, क्वेश्चंस, क्वेरीज और कमेंट्स को थोड़ा सीरियसली पढ़ा और सोचा उसके ऊपर कि आप लोगों की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत सारे लोग, आप एक कॉमन क्वेरी जो आप में से बहुत सारे लोगों की है वो ये, आप लोग कह रहे थे कि भैया हमने सीजीएल के 2, 3 या 4 अटेम्प्ट हमने दे दिए हैं, और हम लोग सिर्फ सीजीएल के लिए ही तैयारी करते हैं, जैसा कि आपने कहा है, और हम सीजीएल ही क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन स्टिल हमारा सीजीएल क्लियर नहीं हुआ, इवन प्री भी क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, अगर हुआ भी है तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं, मेंस होने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो मतलब ऐसा होता है दोस्तों कि हम लोग मिसाल देते हैं कि आप लोग डेडिकेटेड रहिए, पैशन के साथ तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, वो सब काम वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, और वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सारी चीजें करते हैं, इसके बावजूद वो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो वाइस वर्सा वाली चीज है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ये सारी चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी। लेकिन इसका उल्टा उतना सत्य नहीं होता कि अगर आपने ये सारी चीज की है तो आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज के वक्त में जितना कंपटीशन है, स्पेशली एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम के लिए, लाखों बच्चे अपियर होते हैं, सबको सीजीएल के बारे में पता है आज के डेट में। ठीक है, और सब लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर बनना चाहता है, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कोई बहुत मतलब बिल्कुल पिछड़े गांव से ही कोई क्यों ना हो, या बिल्कुल कोई शहर में रहता हो, सब लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन ऑब्वियसली बहुत हाई है। इतना हाई कंपटीशन है, अनसर्टिनिटी इतनी हाई लेवल पे है, और ऐसे में अगर हम लोग कंप्लीटली इसकी तरफ डेडिकेटेड हैं, अपने 4-5 साल दे दिए हैं हमने ऑलरेडी, तो इसके बाद भी लगे रहना दोस्तों कोई बहुत समझदारी वाली बात नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रांग वर्ड है, बट मैं इस चीज को यहां पर नरेट करना चाहूंगा कि मैं हमेशा आपको डेडिकेटेड होने के लिए मोटिवेट करता हूं। ठीक है, लेकिन इतना वक्त अगर आपने दे दिया है, 3 से 4 अटेम्प्ट आपने दे दिए हैं, 4-5 साल आपने दे दिए हैं, और स्टिल अभी आपका सीजीएल नहीं क्लियर हो पाया है, स्टिल आप सीजीएल के पीछे ही लगे हुए हैं, ये समझदारी वाली बात नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ और ट्राई करें। अपॉर्चुनिटीज आज के वक्त में बहुत है, आपको बस अपना कान और आंख खोल के रखना है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं आपके अराउंड। ठीक है, सिर्फ हमें एक ऐसा नहीं सोचना है कि सीजीएल हुआ तो हुआ, अगर नहीं हुआ तो जिंदगी बर्बाद है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शुरुआत की तैयारी से गवर्नमेंट एग्जाम के लिए उन्होंने प्रिपरेशन करना शुरू किया, लेकिन उनका हो नहीं पाया, कर नहीं पाए, उन्होंने अपना करियर स्विच किया और आज वो बहुत सक्सेसफुल हैं। अब ये सजेशन तो मैंने आपको दे दिया, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कह रहा हूं कि मेरा चैनल जो है वो कंप्लीटली एसएससी सीजीएल की तरफ ही डेडिकेटेड है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना दूसरों को ये चीजें।
तो अब मैं ये करने वाला हूं दोस्तों कि अब मैं आपको उन एग्जाम्स के बारे में भी बताऊंगा, उन नोटिफिकेशन, उन पोस्ट के बारे में भी बताऊंगा जो कि पॉपुलर नहीं है, जो सिर्फ एक स्टेट में आती हैं या स्पेसिफिक डिपार्टमेंट उसको रिलीज करता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, पॉपुलर नहीं है। उन पोस्ट के बारे भी मैं आपको टाइम टू टाइम अब बताता रहूंगा इसी चैनल पे। अब आप लोग सोचोगे कि अभी तक मैं सीजीएल क्लियर करने के लिए आप लोगों को एनकरेज कर रहा था, अब कोई लोकल नॉन पॉपुलर पोस्ट के लिए मैं आपको क्यों मोटिवेट करूंगा प्रिपरेशन करने के लिए। तो देखिए एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूं कि मान लीजिए शाहरुख खान साहब है, वो आज के वक्त में इतने पॉपुलर, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी उनकी है मान लीजिए एक्टर्स में, लेकिन क्या उनसे बढ़िया एक्टर, उनसे बेहतर एक्टर हमारे इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन वो लोग पॉपुलर नहीं है। अभी लोग, उन लोगों की नजर में शायद वो सब नहीं आए हो उतना। ठीक है, क्यों? कुछ कई कारण हो सकते हैं कि उनको वो रोल्स उन्होंने चूज नहीं किए। ठीक है, उनका जो करियर था वो अलग तरीके से उन्होंने डिजाइन किया, अलग अलग तरह की फिल्में की, बहुत टैलेंटेड थे लेकिन उन्होंने कभी बहुत ज्यादा पब्लिक के सामने खुद को एक्सपोज नहीं किया। बहुत कारण हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक्टर शाहरुख खान से बढ़िया भी हैं, लेकिन उनको पॉपुलैरिटी नहीं मिली है। तो ठीक उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो सीजीएल के लेवल के पोस्ट्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिलीज करती है, या सीजीएल से बेहतर पोस्ट के लिए भी हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग जानते नहीं है। तो जानकारी के अभाव में हम लोग सिर्फ एक ही एग्जाम पे फोकस करें, ये बिल्कुल सही नहीं है। और यहाँ पे मेरा फर्ज बनता है कि एज अ गाइड, एज अ मेंटोर, मैं उन एग्जाम्स के बारे में भी आपको इनकरेज करूं, मोटिवेट करूं कि उनके लिए भी आप प्रिपेयर करें, उनके भी फॉर्म्स आप डालें। क्योंकि अल्टीमेट रिक्वायरमेंट जो मैं आप लोग की समझ पाया हूं दोस्तों, वो है एक जॉब, जल्दी से जल्दी सेटल होना लाइफ में, जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको डिस्चार्ज करना अच्छे से, उसके लिए एक डेफिनेट सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है, कहीं पहुंचना, अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। और इसी के मद्देनजर मैं ये चीज करना शुरू करने वाला हूं। ठीक है, स्टिल मैं आपको हम कहूंगा कि अगर आप सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दैट इज द बेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी हो पा रहा है सीजीएल, स्टिल देयर आर अदर एग्जाम्स जिसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, जहां पे सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू एसएससी सीजीएल। आप सीजीएल से कहीं ना कहीं कम मेहनत करके सीजीएल के लेवल की पोस्ट आप ले सकते हैं, अगर आप अवेयर ज्यादा हैं तो। ठीक है, तो इसमें मैं आपकी मदद करूंगा। जो भी अच्छे नोटिफिकेशंस, वैकेंसीज आएंगी, मुझे लगेंगी, वो मैं आपको बताऊंगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो काफी दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रहा था और काफी दिनों से मैं यही सब सोच रहा था कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि लिटरली आप लोगों की हेल्प हो। ठीक है, लगातार मैं कुछ शुरू कर रहा था, खत्म कर रहा था, शुरू कर रहा था, खत्म कर रहा था, लिटरली मैं आपकी कुछ मदद करना चाह रहा था। तो अल्टीमेटली इससे बेहतर मदद और कुछ नहीं हो सकती है कि मैं आपको जल्दी से जल्दी एक रोजगार की तरफ पुश करने में आपकी मदद करूं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए